हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने अपने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हमने बात की थी रेटिनॉल DIY मास्क के बारे में, और उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपको ये मास्क सूट करता है तो आप आगे जा करके रेटिनॉल सीरम को अपने रूटीन में शामिल भी कर सकते हैं। उसी वीडियो के नीचे हमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हम DIY रेटिनॉल जो सीरम है वो सीखना चाहते हैं, वो कैसे बनाया जा सकता है, क्या वो इंग्रेडिएंट्स जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपकी ही डिमांड पर हम बात करने वाले हैं DIY रेटिनॉल सीरम के बारे में, जिसे आप लगा करके एक्चुअली अपनी स्किन को एक जो डेड सेल रिमूवल का जो प्रोसेस है वो दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में चमक आती है। आपकी स्किन में जो भी एजिंग प्रोसेस चल रहा होता है वो काफ़ी हद तक आप डिले कर पाते हो और आपकी स्किन पे आपको लॉन्ग लास्टिंग ग्लो मिलता है। तो देर नहीं करते हो, चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो कमेंट है ये मैं ले रहा हूँ इंस्टाग्राम से, और ये हमें भेजने वाले हैं कोमल जी। कोमल जी ने लिखा है कि सर, आई हैव used this shampoo only twice and its results is very good. I have used a lot of shampoos but none gave me such a results. I will definitely post a review on this on my YouTube channel as well. Thank you so much कोमल जी, सबसे पहले तो आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपको जो मेरा बनाया हुआ स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू है उसने सिर्फ 2 वॉश में ही आपको अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। दोस्तों, यही होता है जब आप उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाए जाते हैं। और स्किन अफेयर्स का ये हेयर रिचुअल शैम्पू भी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च और पढ़ाई करने के बाद में बनाया है, बहुत सारे सेफ इंग्रेडिएंट्स के साथ में। और ये इतना ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव है कि आप इसे 2 दिन के बच्चे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप एक माइल्ड शैम्पू ढूंढ रहे हैं जो कि आपके बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, आपके बालों को जो आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं वो इम्प्रूवमेंट दे पाए, तो आपको यकीन मानिए कि स्किन अफेयर्स के हेयर रिचुअल शैम्पू को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। या आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा पर ले सकते हैं। मैं इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ के साथ अगर आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, आपके DM में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम रेटिनॉल सीरम को अपने घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो रेटिनॉल है वो बेसिकली विटामिन A का ही डेरिवेटिव है, राइट। और ये एनिमल्स में ज़्यादा पाया जाता है, ये जो भी जीव जंतु होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन कुछ बीज के अंदर भी ये पाया जाता है। और उनमें से एक बीज है जिसका नाम है हलीम सीड्स, जिसको अलिव सीड्स भी कहा जाता है। हलीम के बीजों को ही इस्तेमाल करके हमने DIY रेटिनॉल मास्क बताया था जो मैंने कुछ दिनों पहले आपको सिखाया था, और हलीम के बीजों का ही इस्तेमाल करके आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे रेटिनॉल सीरम को तैयार करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें 1 चम्मच जो हलीम के बीज हैं उनका इस्तेमाल करना है, और उसे 1 ग्लास पानी के अंदर डिप करके 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 24 घंटे का मतलब 25 घंटे हो सकता है, मतलब ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 24 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, ताकि आपको इसके अंदर से जो रेटिनॉल का जो कंपोनेंट है वो अच्छे से मिल सके। अब जब ये पानी के अंदर 24 घंटे भीग जाते हैं बीज, अब आपको इसे कपड़े के अंदर डालना है इस पानी को, और इसे स्क्वीज करते हुए बहुत अच्छे से आपको छानना है। जैसे चिया सीड्स होते हैं या जैसे कि सब्जा के बीज होते हैं, बिल्कुल फूल जाते हैं लेकिन ऊपर से एक जेल जैसी एक लेयर आ जाती है, बिल्कुल वैसी ही अलिव सीड्स या कि हलीम के बीजों के साथ भी होता है। तो वही हमें जेली की तरह जो कंपोनेंट तैयार हुआ है उसी को ही कपड़े की मदद से छान करके अलग कर लेना है। तो हमें इस जेल की जो मात्रा है वो लगभग 2 से 3 चम्मच लेनी होगी। 2 से 3 चम्मच ये हमें जेली बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और 1 ग्लास पानी के अंदर अगर आप 1 चम्मच अलिव सीड्स को भिगोते हुए तो लगभग 4 चम्मच ही
ये जो जेल है ये निकलता है, बाकी पानी का कंपोनेंट रह जाता है, वो हम अलग कर देंगे। अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से मिलाने हैं, तो आपने 3 चम्मच जो है वो ऑलिव का ये जेल ले लिया, जो कि छान करके आपने तैयार किया था। इसके अंदर आपको बराबर मात्रा, मतलब कि 3 चम्मच ही आपको एलोवेरा जेल डालना है। एलोवेरा जेल क्या करता है, एलोवेरा जेल सूदिंग, कामिंग, रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज़ देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे किसी भी तरह का अगर इन्फ्लेमेशन है या किसी भी तरह का अगर इरप्शन होने की चांसेस हैं तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो नेचुरली हील करना शुरू कर देती है। तो अब आपने क्या किया, 2 चीज़ों को मिलाया, ऑलिव सीड का जो जेल बनाया था वो आपने ले लिया और 3 चम्मच ही आपने एलोवेरा जेल डाल दिया। अब इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट आपको मिलाना है वो है विटामिन ए के कैप्सूल्स। विटामिन ए के कैप्सूल्स आपको एक्वासोल के नाम से बहुत इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं और 10 कैप्सूल्स जो है वो आपको यहाँ पर डालने हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं विटामिन ई नहीं बोल रहा हूँ, मैं विटामिन ए बोल रहा हूँ। विटामिन ए आपको एक्वासोल के नाम से मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर पास में इमेज भी उसकी मैं लगवा दूँ ताकि आप उसे देख करके ईजिली मेडिकल स्टोर से अरेंज कर सकें। विटामिन ए जब ऑलिव सीड्स के साथ मिलाया जाता है तो उसकी जो ताकत है, उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो 10 कैप्सूल्स आपको यहाँ पे विटामिन ए के लेने हैं, उन्हें पंक्चर करना है, मतलब उसमें छेद करना है और उसके अंदर से जो वेसिकल्स, जो जेली की तरह जो मटीरियल निकलेगा उसे आपने एलोवेरा जेल और ऑलिव सीड्स के जेल के अंदर मिक्स कर देना है। अच्छे से आप इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद में आपको अगला इंग्रेडिएंट मिलाना है और अगला इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। 1 चम्मच हम यहाँ पे ग्लिसरीन का ऐड करेंगे। ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है। रेटिनॉल की या फिर विटामिन ए की एक ताकत ये होती है कि वो स्किन में जमे डेड सेल्स को हटाता है और जब स्किन में जमे डेड सेल्स हटते हैं तो स्किन में ड्राइनेस आती है। उस ड्राइनेस को नहीं आने देने से चाहिए या फिर उस ड्राइनेस को आने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्लिसरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ग्लिसरीन यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच। ग्लिसरीन जब भी आप खरीदें हमेशा याद रखें कि नेचुरल ग्लिसरीन खरीदें और वेजिटेरियन ग्लिसरीन खरीदें, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग तरह की ग्लिसरीन मार्केट में अवेलेबल हैं। हमें अपनी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाना है, ये ध्यान रखना है। तो हमेशा वेजिटेरियन ग्लिसरीन खरीदें जिससे हमारी स्किन को सिर्फ फ़ायदा हो, कोई नुकसान ना हो। अब इसके अंदर चौथा और लास्ट जो इंग्रेडिएंट मिलाना है दोस्तों वो है 1 चम्मच रोज़ वाटर का। रोज़ वाटर क्या करता है, हमारी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाइए और एक कांच की किसी भी सीरम की खाली बॉटल के अंदर आप इसको भर करके रख दीजिए। 1 महीने के लिए आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं, और अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो हफ्ता मैक्सिमम 10 दिन तक ही आप इसे यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि फिर उसमें से स्मेल आने लगती है। जो हलीम के बीज है उसका जो जेल है वो फर्मेंट होकर के थोड़ा सा स्मेल देना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आप इसको बना करके रखिए। रोज रात को सोने से पहले अपने चेहरे को साफ कीजिए अच्छे से किसी भी अच्छे फेस वॉश की मदद से, और साफ करने के बाद अपने चेहरे पर इसके 2 प्रॉपर जो पंप्स होते हैं ना, राइट, आपने पूरा ड्रॉपर भरा, एक दूसरा ड्रॉपर भरा, तो इस तरीके से अपने पूरे चेहरे पर लगाइए। हल्के हल्के हाथों से इसे जज्ब हो जाने दीजिए, मसाज करके एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए और फिर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। आप देखोगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसे लगाते जा रहे हो स्किन रिजुविनेट करती जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये आपको रिजल्ट्स देने में समय लगाएगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने लगाया कल सुबह ही आपकी स्किन चमकने लगेगी या एजलेस दिखने लगेगी। आपको पेशेंस रखना है और आप जैसे जैसे पेशेंस रखते जाएंगे धीरे धीरे ये आपके ऊपर काम करता जाएगा और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सो आई होप आपको एक वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह का बेहतरीन वीडियो कंटेंट लेकर के मैं कल फिर आपके सामने हाजिर दूंगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे और खुद का भी बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।